वैल्यू सेट करने जैसे 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहराई से चर्चा की गई है। वीडियो का मुख्य संदेश ये है कि जब आप दूसरों को प्रभावित करना छोड़ खुद पर काम करते हैं तो आपकी मौजूदगी ही आपका सबसे बड़ा परिचय बन जाती है। तो 3 सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर आपको जवाब आते हैं तो पूरा वीडियो देखें और कमेंट में जवाब लिखें। फर्स्ट, क्या आपने भी कभी किसी महफिल में अदृश्य महसूस किया है? इस वीडियो के किस पॉइंट ने आपको एहसास कराया कि गलती कहाँ हो रही है? दूसरा है, चाणक्य के अनुसार मौन सबसे बड़ा हथियार है। क्या आपको लगता है कि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में अपनी लाइफ को मिस्ट्री रहस्य बनाए रखना संभव है? तीसरा है, 7 सिद्धांतों में से वह कौन सी एक आदत है जिसे आप आज से ही अपने व्यक्तित्व में शामिल करने वाले हैं? कमेंट में अपना संकल्प लिखें। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. स्वागत है आपका फिर से ध्यान योगी मोटिवेशन में। एक अफर्मेशन करें, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही एनर्जेटिक है। आज मैं सभी चैलेंज को तैयार करने के लिए तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा ऑरा बनाओ कि लोग तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि आपकी कोई इज्जत नहीं करता तो यह वीडियो आपके लिए है। तुमने शायद कई बार नोट किया होगा कि कुछ लोग किसी भी जगह पर एंटर करते ही माहौल बदल देते हैं, बिना कुछ बोले, बिना किसी दिखावे के। बस उनकी मौजूदगी ही लोगों को आकर्षित कर लेती है। उनकी चाल, उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरते हैं। यही ऊर्जा उनका ऑरा होती है। और आज की इस वीडियो में ताकत बनाना सिखाऊंगा, यह ताकत जिससे तुम हर जगह आने से नहीं बल्कि महसूस किए जाने वाले इंसान बन जाओगे। अब सवाल यह है कि आखिर ऑरा होता क्या है? ऑरा सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक सबटिल पावर है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारे लिए सम्मान पैदा करते हैं। यह एनर्जी की लोग तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें सीरियस लेते हैं और तुम्हें कभी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। मैं तुम्हें कोई कृत्रिम ऑरा बनाना नहीं सिखाऊंगा, जैसे ये नेता लोग मंदिर जाते हुए फोटो खिंचवाते हैं और न्यूज़पेपर्स और मीडिया को पैसे देकर खिलाते हैं। वैसा नहीं, ओरिजिनल ऑरा बस आपकी मौजूद ही, आपकी प्रेजेंस ही आपको खास बनाएगी। तो वीडियो पूरा देखें और अपना लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन दबा दें और ईयरफोन लगा लें, ईयरबड्स, और आंखें बंद करके शांति से सुने। और ये जो स्क्रीन पे चल रही है ये भी वीडियो आप वीडियो के में देख सकते हैं। ध्यान योगी मोटिवेशन को सपोर्ट करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। तुम्हें बिना बोले, बिना जोर लगाए दूसरों के माइंड को प्रभावित करने की क्षमता देती है। लेकिन सोचो, लोग तुम्हें वैल्यू क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हें देखकर ज्यादातर लोग कुछ मिनटों में ही भूल जाते हैं? क्यों कुछ गैदरिंग में तुम्हें लगता है कि तुम अदृश्य हो? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक तुम्हारा ऑरा ज्यादा नहीं है। यही दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा बाहर में एक बार देख लिया तो दिमाग में हमेशा के लिए बच जाते हैं। उनसे एक ऐसी चमक, ऐसा आकर्षण और ऊर्जा होती है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है। मेरा नाम योगी टांक है। मैं मोटिवेशन और फिलोसोफर हूँ। आप जानते ही हैं यूट्यूब पर मेरी लाखों वीडियो है और लाखों लोग फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं। सेमिनार में भी जाता हूँ मैं, बिजनेस स्पीच या चुनाव स्पीच में भी जाता हूँ। चुनावी टीम को मैनेज करना, उनको किस तरह से वर्क करना और किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करना, इसमें मैं आपको ये भी बताऊँ हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो मैं दिल्ली, जयपुर और 2 बार मैं अमेरिका भी गया हूँ। बस मुझे एक बार देख ले, एक बार सुन ले तो वो इंसान जीवन भर नहीं भूलता। ये सब कैसे हुआ लोग कमेंट करते हैं, तो आज उसका जवाब सुन लीजिए। बोलने से पहले सम्मान कमा लेते हैं लोग। चाणक्य कहते हैं मनुष्य का वास्तविक बल ना उसकी आवाज में होता है, ना उसके हाथों में। उसका वास्तविक बल उसकी आभा में होता है, क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को जीतती है लेकिन ऑरा मन और आत्मा को जीतता है। मन, सम्मान और विश्वास जीत लेता है एक शक्तिशाली ऑरा वाला व्यक्ति। कमरे में घुसते ही माहौल की दिशा बदल देता है। लोग उसकी तरफ सिर्फ देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं। उसे मिलने से पहले लोग उनके बारे में राय बना लेते हैं। और देखा जाए तो इतिहास में हर विजेता, हर लीडर, हर प्रभावशाली व्यक्ति के पास यही ऑरा होता है, एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो भीड़ को भी खींच ले। आज की दुनिया में जहां लोग कुछ सेकंड के रील्स में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर चुके हैं, वहां ऑरा एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग दिखाता नहीं बल्कि तुम्हें भीड़ से ऊपर खड़ा करता है। और सबसे अच्छी बात, ऑरा जन्म से नहीं मिलता, ऑरा बनाया जाता है। यह चाणक्य का सिद्धांत है। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखें, कमेंट करें। इसके बाद आप किस पर वीडियो चाहते हैं
जैसे कि आप बड़े लोगों से कैसे बात करें, बड़े लोगों से काम कैसे निकलवाएं, या बड़े लोग भी आपको बोला ढूंढे धक्का-मुक्की और नहीं करने आप का, आराम से लेने का। उनकी गरज हाँ, नहीं करे, वो आपकी गरज करे। रुको ऐसा भी जरा, चाहते हैं तो वीडियो में सब्र कमेंट में बताएं। तो चाणक्य सिद्धांत है, चाहे आप और इतना शक्तिशाली बन सकता है आपका, उसकी उपस्थिति उसका परिचय बन जाए। अगर तुम सच में ओरा बनाना चाहते हो तो एक ऐसा ओरा जो चाणक्य के सिद्धांतों की तरह तेज, धारदार और असरदार ही हो, तो आज की वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 7 ऐसे एब्सोल्यूट पावरफुल पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारा व्यक्तित्व बदल देंगे। जो मैंने आपको पहले वीडियो में, इससे पहले नेक्स्ट या पहले वाले संडे में बताई थी आपको कि शक्ति के 48 नियम, यह उससे भी बहुत खास है, जो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल देंगे। और ध्यान रखना, आखिर में मैं आपको इम्पोर्टेंट बोनस टिप भी दूंगा, उसे गलती से भी मिस मत करना और किसी को बताना मत, क्योंकि वही तुम्हारे ऑरा को असली ताकत देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक शब्द लिखो, ऑरा, ताकि तुम्हारा मन भी इस परिवर्तन, इस जागरण और इस नए व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तैयार हो जाए। अब चलो शुरू करते हैं पावरफुल और ऑरा बनाने के साथ चाणक्य सिद्धांत नंबर 1, कॉन्फिडेंस अपीयरेंस। ऐसी मौजूदगी बनाओ जो लोग खुद सिर झुकाएं। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास नहीं, उसके पास दुनिया कुछ देर बैठती है पर ठहरती कभी नहीं। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारी चाल, तुम्हारा खड़े होने का तरीका, तुम्हारी आंखों का संपर्क, आंखों की चमक और तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, यही सब मिलकर तुम्हारे ऑरे को बनाते हैं। तुम भले गरीब हो, लेकिन तुम्हारे सामने जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, IAS सभी प्रभावित हो जाए, उनके सामने तुम्हें झुककर या छोटा महसूस नहीं करना है। तुम्हारे ऑरा को बनाते हैं लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि तुम अपने आप को किस नजर से देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर, हिचकिचाहट से भरा हुआ या डरे हुए अंदाज में पेश करोगे तो दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी। लेकिन उसी जगह पर अगर तुम सीधे खड़े रहो, कंधे खुले हो, गर्दन उठी हो, तो आंखों में स्थिरता हो और चेहरे पर शांत, ठहराव भरा आत्मविश्वास हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। इंटरवेल। फिर से आपका स्वागत है। तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। ध्यान रखो, पावरफुल औरों का आधा हिस्सा तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से बनता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो लोग व्यक्ति स्वयं पर विजय पा ले, उस पर कोई बाहरी शक्ति विजय नहीं पा सकती, और यह आत्म विजय बाहर से दिखाई देती है। इसलिए जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो ऐसे चलो कि लगता हो इस कमरे में जो सबसे स्थिर ऊर्जा है वह तुम्हारी है। ऐसे बैठो कि लोगों को महसूस हो यह व्यक्ति खुद को जानता है, इसमें कुछ तो खास है, अपने फैसले पर अडिग है, दूसरों की राय पर नहीं डोलता। जब तुम बोलो तो तुम्हारी आवाज़ में ऐसा संतुलन और दृढ़ता हो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुने बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करे। चिल्लाना नहीं है। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से ऊंचे दिखो, बल्कि यह है कि तुम खुद से नीचे कभी ना दिखो। तुम खड़े रहो कहीं भी, शादी पार्टी, रिलेटिव पार्टी या कहीं भी चौराहे पर, 10 लोग तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हो जाए तुम्हारी बात सुनने के लिए, और बात को इतने दृढ़ता से और इतने धीरे कहें कि लोग कान लगा कर सुने। अपने शब्दों में पॉज लाए, मतलब रुकाव लाए। हर वाक्य के बाद 5 सेकंड 3 सेकंड विराम जरूर ले, ताकि लोग आपकी बात सुन सकें। इसमें बोनस टिप यह है कि आपको लोगों की बात सुननी ज़्यादा है, बोलना कम है, सुननी है। जैसे कोई आपको बताता है कि मैं वहाँ गया, वहाँ, हाँ फिर क्या हुआ, और अपना सिर हिलाए और अपनी आंखें उसकी आंखों में डाले, उसकी आंखें, उसके सिर, उसके होठों को ध्यान से देखें। लोग तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। अब है सेकंड पॉइंट, कोई तोड़ नहीं सकता तुम्हें, कोई भी चीज़ तुम्हें हिला नहीं सकती। तब तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग तुम्हारी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं खींचते क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूत दिखते हो, अलग दिखते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होता है। यह सब स्थिर, शांत और मजबूत कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में उतर जाएगा, तो तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि किसी भी महफिल में तुम्हें नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारी एनर्जी उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ देगी। यही है पावरफुल कॉन्फिडेंस अपीयरेंस, जो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से दुनिया को जीत लेती है। नंबर 2, वॉक द कॉन्फिडेंस। लिख लीजिए, कागज पेन हो तो, वॉक द कॉन्फिडेंस। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का पहला परिचय उसकी वाणी नहीं बल्कि उसकी चाल होती है।
कोई व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, यह सब उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके चलने के अंदाज से दुनिया समझ लेती है। जब तुम किसी जगह प्रवेश करते हो तो उसके पहले की तुम्हारी चाल यह तय कर देती है कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे या नज़रअंदाज करेंगे। जिस इंसान की चाल में आत्मविश्वास और रीढ़ की हड्डी सीधी हो, उसकी उपस्थिति ही उनके लिए बोलती है। उसकी पर्सनालिटी एक ऐसा संदेश देती है जो शब्दों से नहीं ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए अगर तुम एक पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है कॉन्फिडेंस। वो यह सिर्फ चलना नहीं बल्कि यह दुनिया को एक संकेत देता है कि अपने आप पर विश्वास रखता हूँ। पैरों की गति को महसूस करें। मन ही मन इस धरती माँ को हमें थामने के लिए धन्यवाद दे और कभी कभी आकाश की ओर देखकर धन्यवाद दे। तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। मैं किसी से नहीं डरता, यहाँ अपनी जगह बनाने आया हूँ। तुम जैसे ही अंदर जाते हो तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी नेक पोजीशन, तुम्हारे शोल्डर, ये सब बता देते हैं कि तुम किस मानसिकता के साथ आए हो। एक सीधी रीढ़, हल्का सा फर्म चेस्ट, हल्की मुस्कुराहट, संतुलित कदम, स्थिर नज़र, यह बताती है कि तुम खुद की इज्जत करते हो। खुद की इज्जत करते हो, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है। बहुत से लोग चलते हुए अपना सर नीचे लेते हैं, कंधे गिरा देते हैं, हाथों को पॉकेट में डालकर अनिश्चितता दिखा देते हैं। उनकी चाल खुद ही यह चिल्ला देती है कि यह कमज़ोर इंसान है, इस व्यक्ति में आत्मविश्वास कम है। चाणक्य ऐसे व्यक्ति को कमज़ोर मानते थे क्योंकि एक कमज़ोर चाल व्यक्ति के पूरे जीवन का वास्तविक मनोविज्ञान दिखा देती है। और याद रखो, लोग तुम्हारे भीतर की भावनाएं नहीं देखते, वे सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। इसमें भी बोनस टिप बता देता हूँ आपको। बोनस टिप यह है कि आप किसी भी अफसर या किसी बड़े रिलेटिव या बड़े से बड़े लोग के पास जाएँ तो उसको आपको कोई प्रभावित करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आप कहोगे यार ज़रूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा सरकारी अफसर है IAS है। नहीं, सुनो पहले, आप उनके आसपास उनके हेल्पर्स, उनके छोटे रिलेटिव, उनको इफ़ेक्ट कीजिए। जैसे आप जाते हैं ना किसी बड़े ऑफिस में, IAS के ऑफिस में, तो उनके जो क्लर्क कर्मचारी, उनके पियोन चपरासी है, उनका सम्मान दें, उनको रेस्पेक्ट दें, उनकी सच्ची तारीफ़ करें। फिर देखिए वो खुद आपका ऑरा बनाएंगे अपने बड़े अधिकारियों के साथ। सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, अगर तुम्हारी चाल में ऊर्जा, स्थिरता, गरिमा नहीं है तो तुम्हारा ऑरा कभी पावरफुल नहीं बन सकता। पावरफुल ऑरा का मतलब है कि लोग तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाए। जो तुम्हारे रिलेटिव या तुम्हारे दोस्त तुम्हें कहते हैं इधर आ, ऐसे वैसे बात करते हैं ना तू तड़ाक से, वो भी तुम्हारे से बोलने से पहले तुम्हारी इज्जत उनकी आंखों में होगी। ये कोई डर नहीं है, अपने आप की इज्जत करवाना है। तुम्हारी वॉक वही पहला हथियार है, तुम्हारी भीड़ में तुमसे अलग खड़ा कर देती है। तुम जैसे कदम बढ़ाते हो वैसे ही तुम्हारी छवि बनती है। एक कॉन्फिडेंस वॉक, एक अदृश्य ताकत जो लोगों के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है बिना तुम्हारे कुछ कहे। स्थिर चलो, सीधे चलो और सम्मान के साथ चलो और ज़्यादा किसी को रिएक्ट मत करो। कोई ऐसी बात कर रहा है जो तुम्हारे गले नहीं उतरती, पार्टी की, नेताओं की या कोई भी बात जो तुम्हारे, तो रिएक्ट मत करो। बस एक हल्की सी मुस्कान, हाँ इस बारे में मैं सोचता हूँ, बस, और छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी तरह कैरी करो। तुम एक उद्देश्य लेकर चल रहे हो, जैसे तुम्हारा हर कदम तुम्हारी शक्ति को साबित कर रहा है। लोगों को देखकर यह महसूस होना चाहिए कि इस व्यक्ति में कुछ तो खास है, कुछ तो चिंगारी है, यह आम नहीं है। आप अगर दूर भी बैठे हो, किसी पार्टी, किसी शादी में जाओ और आप दूर भी बैठे हो, लोग आपके पास आए, न कि आप दौड़ दौड़ के एक बार जाके जय श्री कृष्णा, दो नमस्कार। नहीं, लोग आपके पास आना चाहिए। यह कोई कमेंट या ईगो नहीं है, यह तुम्हारे ऑरे का कमाल है। यही चिंगारी तुम्हारा ऑरा बनाती है और यही चलने का अंदाज तुम्हारे दिमाग में जगह देता है। याद रखो, तुम्हारी वॉक ही तुम्हारा पहला परिचय है। मजबूत परिचय हमेशा मजबूत प्रभाव छोड़ता है। नंबर 3, डोंट टॉक टू योरसेल्फ। चाणक्य कहते हैं वाणी मनुष्य की बुद्धि का दर्पण है, अनावश्यक वाणी उसकी कमजोरी का संकेत। एक पावरफुल, आकर्षक और प्रभावशाली और वही व्यक्ति बनाता है जो अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी खामोशी और सुनने की क्षमता से पहचाना जाता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपनी उपलब्धियाँ, अपनी समस्याएं, अपनी सोच इतना बोलते हैं कि उनकी उपस्थिति कमज़ोर पड़ने लगती है। तब कोई व्यक्ति लगातार अपने बारे में बात कर रहा हो तो सामने वाला यह मान लेता है कि उसके पास ना ज्ञान है ना गहराई, उसका जीवन बस उसके मैं, उसके अभिमान, उसके ईगो तक सीमित है। ऐसे लोग आकर्षक नहीं लगते बल्कि उबाऊ लगते हैं। और कभी दूसरों की बुराई, निंदा ना करें, और कोई किसी की निंदा करता है तुम्हारे सामने तो इग्नोर करें। कहिए कि मुझे यह सब नहीं सुनना है, साफ कर दीजिए। आज तेरा एक पावरफुल ऑरा का असली राज यह है कि तुम अपने बारे में कम बोलो और दुनिया तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहे। अपने आप को मिस्टीरियस रखो, लोगों को तुम्हारी पहली बनने दो। लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे अंदर कुछ तो छुपा है, कुछ गहरा, कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जिसे वे समझना चाहते हैं। यह वही मनोविज्ञान है जो राजाओं, योद्धाओं और चाणक्य जैसे राजनीतिकारों को
लोगों के लिए रहस्यमय बनाता है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें कम नहीं समझते, वे तुम्हें अधिक समझने की कोशिश करते हैं। याद रखो, जितना अधिक तुम बोलोगे उतना अधिक तुम्हारी कमजोरियां सामने आएगी। इंसान के जीवन की आधी गलतियां उसके जुबान से निकलती है और बाकी आधी गलतियां वह जुबान से बचकर निकल जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि मौन ही वह दीवार है जो तुम्हारी कमजोरियों को छुपाती है। उदाहरण समझ लीजिए, जापान में प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा राजा था। वह कुछ भी अपराध के लिए डायरेक्ट अपराधी को फांसी देता था, लेकिन वहाँ भी एक नियम था। नियम क्या था? नियम यह था कि अगर फांसी देते समय कुछ भी अपशकुन हो जाए या फांसी डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी फांसी माफ़ कर दी जाती थी। एक अपराधी जिसने कुछ अपराध किए थे उसको फांसी हुई। उसने अपने जिसने ज़मीन खाई थी, उसके परिवार को जिसने बर्बाद किया था, उसको मार दिया जान से, हाँ, और उसको फांसी होने लगी। ठीक है, तो वह फांसी पर लटकाया गया और रस्सी इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वह फांसी से गिरकर टूट गया और बच गया। लेकिन उसने बोला कि ये कैसा जापान का कैसा राजा है, इसकी रस्सियाँ भी इतनी कमज़ोर है, इसका कॉन्फिडेंस कितना कमज़ोर होगा। और अगर वो नहीं बोलता तो वो उसकी फांसी रद्द हो सकती थी क्योंकि रस्सी टूट गई। लेकिन उसकी इस बोली ने उसको बर्बाद किया और मजबूत रस्सी मंगाई गई और उसे लटका दिया गया। तो दोस्तों, देखा आपने, ज़्यादा बोलने से उसकी जान चली गई। जब तुम अपने बारे में कम बोलते हो तो कोई भी तुम्हारे विचारों, तुम्हारी क्षमताओं या तुम्हारी असली व्यक्तित्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। यही रहस्य, इसलिए कहते हैं मूर्ख जब तक नहीं बोलता वह समझदार जब समझा जाता है, और जब बोलता है तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाती है। चाहे उसमें कितना ही अच्छा चेहरा हो, कितने ही अच्छे कपड़े हों, लेकिन बोलो उतना ही जितना बहुत ज़रूरी हो। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो और वो वाक्य सिर्फ एक लाइन में पूरी बात समझ सकता है कोई, तो उसमें सिर्फ एक लाइन ही बोले, विश्लेषण ना करें। यही रहस्य, यही अस्पष्टता तुम्हारा और मजबूत करता है। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वही है जहां तुम खुद के बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। तुम अपनी कहानी सुनाओ, बल्कि दूसरों की कहानी सुनो, अपनी मत सुनो। बातचीत की शक्ति तुम्हारे हाथ में रहती है। लोग तुम्हें मैच्योर, समझदार और गहरी सोच वाला व्यक्ति मानते हैं। यही क्वालिटीज़ तुम्हें क्राउन में अलग खड़ा करती है और तुम्हारे ऑरा को शक्तिशाली बनाती है। अपने बारे में कम बोलना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। हाँ, बुद्धिमानी है। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहते हैं जिनका काम तुम अपने बारे में बताओगे। जितना कम तुम अपने बारे में बताओगे उतना ही लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहें। बस यही मनोविज्ञान एक पावरफुल ऑरा की नींव रखता है। नंबर 4, सेट योर वैल्यू। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के जीवन में सिद्धांत ना हो उसका व्यक्तित्व पत्ते की तरह होता है जिसे हवा चाहे जब उड़ा दे। एक पावरफुल ऑरा सिर्फ चाल या बोलने से नहीं बनेगा केवल, उसकी असली नींव होती है बाउंड्रीज और वैल्यूज़। अगर तुम खुद तय नहीं करोगे कि तुम्हारी लाइफ किस दिशा में जाएगी, तुम स्वीकार करोगे जिन चीज़ों को बिल्कुल नहीं, दुनिया तुम्हारी लाइफ को अपनी मर्जी से मोड़ देगी। और जो इंसान दुनिया की मर्जी से चलता है उसका ऑरा कभी चमक नहीं सकता। एक मजबूत आत्मसम्मान वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद को यह स्पष्ट करता है, मेरी सीमाएं क्या है, मैं किस बात पर खड़ा रहूँगा और कहाँ मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूँगा। यह क्लियरिटी व्यक्ति को भीतर से अड़िग बनाती है, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू साफ रखते हो तो दुनिया भी जान जाती है। तुम्हारे सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एक मजबूत ऑरा की पहचान ही यह है कि लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएं कि तुम्हारे व्यक्तित्व की एक दीवार है और उस दीवार को बिना इजाज़त कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, दूसरों के लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। कोई भी उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कोई भी उन्हें मैनिपुलेट कर देता है। उदाहरण, अगर तुम, लेकिन मैंने अपनी एक किताब लिखी है उसमें भी लिखा है, यही किताब के फर्स्ट पन्ने पे, अगर तुम अपनी कहानी, अपनी स्टोरी खुद नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हारी स्टोरी लिख देंगे। और जब लोग लिखेंगे तुम्हारी स्टोरी तो तुम्हें कभी कहानी का हीरो नहीं बनाएंगे। इसलिए अपनी स्टोरी खुद लिखो और अपनी मूवी के हीरो खुद बनो। यहाँ तक क्या समझ में आया कमेंट करें, और बाकी के अगर 3 पॉइंट आप समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, एटीवाईटी न्यूज़ एवं ध्यान योगी मोटिवेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल। वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप अपना विज्ञापन, बिजनेस प्रचार करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो अभी व्हाट्सअप करें अपना नंबर, या कमेंट में लिखें कि हाँ अपने यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, या हमारे सेमिनार में आना चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं। और हमारा ईमेल और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स। आप सबका जीवन मंगलमय हो। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिका देश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर, मोटरें होलसेल रेट पर। मथानी 12 इंची, 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe.